एक हरे भरे जंगल में मोती नाम का एक हिरण रहता था। मोती का घर बहुत सुंदर था। चारों ओर हरियाली और रंग बिरंगे फूल थे। वह हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठता और जंगल में घूमने निकल जाता। मोती बहुत प्यारा था। उसके सुंदर सींग थे। उसकी आंखें चमकदार और मासूम थीं। उसकी चाल में एक अलग ही आकर्षण था जो उसे और भी खास बनाता था। मोती को नए फ्रेंड्स बनाना बहुत पसंद था। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलता और मस्ती करता। जंगल के सभी जानवर उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन मोती जंगल में खेल रहा था। वह बहुत खुश था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि आज मौसम भी बहुत सुहाना था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। वह चौकन्ना हो गया और ध्यान से सुनने लगा। मोती ने ध्यान से देखा। उसकी आंखें उस दिशा में टिक गईं जहां से आवाज आई थी। एक पेड़ पर एक छोटा सा बंदर बैठा था। वह बंदर बहुत ही चंचल और प्यारा था। बंदर का नाम चींकी था। चींकी हमेशा पेड़ों पर उछल कूद करता रहता था और जंगल में सबका मनोरंजन करता था। मोती ने सोचा, यह बंदर कितना मजेदार है। क्यों ना मैं चींकी से दोस्ती कर लूं? वह चींकी के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, हेलो चींकी, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? चींकी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं। और इस तरह मोती और चींकी की दोस्ती की शुरुआत हुई। मोती धीरे धीरे पेड़ के पास गया। वह बहुत ही उत्सुक था कि आज उसे कौन मिलेगा। नमस्ते, मोती ने कहा, तुम कितने प्यारे हो। तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे? हम साथ में बहुत मजे कर सकते हैं। चिंकी ने मोती को ऊपर से नीचे तक देखा। चिंकी थोड़ा शरारती था। उसने सोचा, यह हिरण मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहता है? दोस्त? मुझे तो दोस्त बनाना पसंद नहीं। चिंकी ने कहा, मैं अकेले ही खुश हूं। मोती उदास हो गया। उसे लगा कि शायद उसने कुछ गलत कहा हो। लेकिन दोस्त होना तो अच्छा होता है, मोती ने कहा। हम साथ खेल सकते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। हम जंगल में घूम सकते हैं और नए नए जगहों की खोज कर सकते हैं। चिंकी ने मोती की बात नहीं सुनी। वह अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। वह पेड़ से उछलकर भाग गया। मोती अकेला रह गया, लेकिन मोती ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, शायद चिंकी को समय चाहिए, मैं फिर से कोशिश करूंगा। मोती धीरे धीरे वहां से चला गया, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखा और मन ही मन सोचा कि एक दिन चिंकी जरूर उसका दोस्त बनेगा। मोती ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। उसे यकीन था कि उसकी दोस्ती की कोशिशें एक दिन रंग लाएंगी। मोती उदास होकर नदी के किनारे चला गया। वह अपने विचारों में खोया हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वहां एक रंग बिरंगी मछली पानी में तैर रही थी। उसकी चमकती हुई त्वचा और तेजी से तैरने का तरीका मोती का ध्यान खींच रहा था। मछली का नाम तारो था। तारो बहुत समझदार और दयालु मछली थी जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। क्या हुआ मोती, तुम उदास क्यों हो? तारो ने पूछा। उसकी आवाज में चिंता और सहानुभूति थी। मोती ने तारो को अपनी बात बताई। उसने बताया कि कैसे चिंकी ने दोस्ती करने से मना कर दिया और वह बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसने बताया कि कैसे चिंकी ने दोस्ती करने से मना कर दिया। मोती की आंखों में आंसू थे और वह बहुत निराश था। दोस्त बनाना हमेशा आसान नहीं होता, तारो ने समझाया। तुम्हें धैर्य रखना होगा। कभी कभी हमें सही समय और सही व्यक्ति का इंतजार करना पड़ता है। तारो ने समझाया, तुम्हें धैर्य रखना होगा। सही दोस्त मिलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब मिलते हैं तो वे जीवन को खुशियों से भर देते हैं। तभी एक छोटी सी चिड़िया उड़ती हुई आई। चिड़िया का नाम बबलू था। बबलू बहुत शरारती था। तुम्हारे सींग कितने अजीब हैं। बबलू ने मोती के सींग पर चोंच मारी और हंसते हुए बोला। ऐसा मत करो। मोती को गुस्सा आ गया और वह चिल्लाया, अरे गुस्सा मत करो यार, मैं तो मजाक कर रहा था। तभी चिंकी पेड़ से उतर कर आया। अरे बबलू, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं मोती के साथ खेल रहा हूँ। वह मेरा नया फ्रेंड है। चिंकी को जलन होने लगी। क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? मोती मुस्कुराया। हाँ, बिल्कुल। चारों दोस्त साथ में खेलने लगे। वे भूल गए थे कि वे पहले एक दूसरे से नाराज थे। तारों ने पानी में छलांग लगाई। बबलू ने एक मीठा गाना गाया। मोती और चिंकी ने साथ में डांस किया। जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी जानवरों ने मोती, चिंकी, तारो और बबलू की दोस्ती की तारीफ की। मोती बहुत खुश था। उसे नए फ्रेंड्स मिल गए थे। उसने सीखा कि सच्ची दोस्ती अनमोल होती है।